राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, नादान उम्र में मेरे से घोर अपराध हो गया था। गुरुदेव, जो अपराध मुझसे अनजाने नादानी नासमझी में हुआ, उसका कानूनी तौर पर मुझे सजा भी मैं भुगत चुका हूँ। गुरुदेव, मैं इस अपराध से मुक्त होना चाहता हूँ। महाराज जी, इनसे देखो बचपन में कुछ। देखो हम सबके लिए कहते हैं, आपके लिए नहीं। हम सब नादान ही हैं, चाहे हम 80 साल के हो, चाहे 50 साल के हो। जब तक ज्ञान नहीं होता तो नादान ही तो है। भाई, खिलौनों में कौन खेलता है? बच्चा ही खेलता है। जैसे आप बच्चे थे तो प्लास्टिक का खिलौना, कार और ये हवाई जहाज रख दिए जाते, खेल रहे हैं। अगर वो कोई छीन ले तो हम रोने लगेंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। माया ने ये खिलौने दे दिए हैं, तुम बड़े हो गए हो तो बड़े खिलौने दे दिए हैं खिलौने। खिलौनों में खेल रहे हो तो नादान ही हो। ज्ञानी वही है, बुद्धि का विकास जिसका हुआ, विवेक जागृत वही हुआ। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। हाँ, वैराग्यवान अंदर से और सच्चिदानंद भगवान से खेलना। वो हमारे सखा भी है, हमारे प्रीतम भी है, हमारे स्वामी भी है। उन्हीं की तरफ देखना और जितने शरीर हैं उनमें उन्हीं को देखना। तब माना जाएगा कि अब आप जानकार हुए हो, नहीं तो नादान ही हो। माया जादूगरनी ने तुम्हारी दृष्टि को, तुम्हारी बुद्धि को अधीन कर रखा है। फेंकती जा रही प्रलोभन और आप भोगते जा रहे हो, लग रहा बड़ा सुखी है, पर ये भूत के लड्डू हैं। कभी तृप्ति होगी ही नहीं। हुई आज तक तृप्ति? कौन सा भोग नहीं भोगा है, क्या नहीं देखा है? ऐसा लगा कि अब कछु नाथ न चाहे मोरे, ऐसा आया, मतलब झूठा। और एक बार आप सत्य सच्चिदानंद भगवान का आश्रय लेकर भजन करके देखें तो आपको परम सुख मिलेगा, तो गलती होगी ही नहीं। जब घर में अच्छा खाने को मिले तो बाहर भटकने की बात खत्म हो जाएगी। यहाँ जब परमानंद स्वरूप भगवान का आनंद मिलता है ना, तो ये गंदे आचरण, हिंसा, द्वेष, ये सब नष्ट हो जाता है। तो देखो, हम सबसे गलती होती है, पूरी सृष्टि। अगर हम ईमानदारी से ये बात स्वीकार करें कि अब तक गलती हुई, आज से चाहे मर जाऊं पर गलती नहीं करूंगा, अब लो नसानी, अब ना न सही हो, और भगवान की शरण में हो जाओ, तो भगवान कह रहे कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप वर्तमान में करते रहे हो, कहें भगवान की मैं शरण में हूं। यहां धोखेबाजी नहीं चलती। अब तक किया, अब उलट जाओ, अब नहीं हो। अब चाहे मार दिया जाए पर मैं गलत नहीं करूंगा। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं पवित्र करूंगा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। पर ये उसके लिए है जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, भगवान का आश्रय ले लिया और अब गलती करूंगा नहीं। तब अब जैसे नाम से पाप नष्ट होते हैं, पर कोई इसका ऐसे प्रयोग करे कि सुबह से शाम तक हमको मनमानी पापाचरण करे और शाम के ये नामापराध है और तुम्हारी दुर्गति करेगा ये, तुम्हें जितने पाप सब जुड़ जाएंगे। और ये बात आ गई कि मुझसे भूल से बहुत गलतियां हो गई, प्रभु आज सत्संग सुना और मैंने जाना कि ये नहीं करना चाहिए, अब नहीं करूंगा। और नाम जब शुरू, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। चाहे जितना गंदी बात हो गई हो, आप सुधार कर लें। और अगर हम करते जाएं और फिर ये, तो फिर नहीं। इस ये नाम जब, ये भगवत मार्ग, ये पापों को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। ये यहां से शुरुआत होता है। अब लो न शादी, अब नान से हो, अभी तक गलती हुई प्रभु, अब गलती नहीं। तभी तो सत्संग से ही सबका परमार्थ शुरू होता है। कहीं ना कहीं सत शब्द मिलता है, तभी से चलता है। तो असत्संग का त्याग करे और सत्संग स्वीकार करे, और आगे गलती ना होने पावे ऐसा प्रयासरत रहे, तो फिर आगे निकल जाता है। भगवान उसके पाप नष्ट कर देते हैं। हमें तो यही लगता है कि हम सब नादान ही हैं। जब तक ज्ञान न हो, जब तक भगवान का साक्षात्कार न हो, तो इतनी जादूगरनी भगवान की माया है कि बड़े बड़ों को भुलावे पे डाल देती। हम लोग नादान ही हैं जब तक शुद्ध ज्ञान ना हो जाए, भगवत प्राप्ति ना हो जाए। फिर जो विषयों में लगे हो तो बिल्कुल अभी समझो घुटने के बल चलने वाले बच्चे हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि हम कहाँ अपने जीवन, अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। भगवान का आश्रय, उनका नाम जप, ये सर्व पापों का नाश करने वाला है। पर
हम जो किया वो आगे नहीं करेंगे, ऐसे नियम स्वीकार करने से भगवान पावन कर देंगे। समझ पा रहे हैं आप? रवि श्राफ जी, सूरत से। राधे राधे श्री। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, अपने मन, विचार और इच्छा पर कैसे काबू पाऊं मैं? इसे अपनापन हटाने से। अगर इससे हमारा अपनापन रहा तो इसको काबू कभी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिपल ये कामना से युक्त है, बीमार है इस समय। शत्रु पक्ष मानो ये हमारा बन चुका है मन। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ ही विषयों में ही केवल रमण करना चाहता है। ज्ञान स्वरूप है जीव, भगवत स्वरूप है, भगवद अंश है। जैसे कोई मंत्री छल से राजा को अधीन करके सिंहासन पर बैठ जाए, ऐसे इसने मुझे फंसा लिया। अब इतना बलवान हो चुका कि जो ये कहता करना ही पड़ता है, नहीं तो बलात्। प्रमथन स्वभाव वाला मन इतनी जलन पैदा करता है कि हम उसे सह नहीं पाते। अच्छा, वो मेरे में छू नहीं सकता जलन, पर हमने तदात्म अपनापन इतना मन से कर लिया अब कि अब इसके बिना हम रह नहीं सकते। देखो, मन कहता है ये देखना है, अब देखना ही पड़ेगा। ये भोगना है, अब भोगना ही पड़ेगा। इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई कि हम हट करके देखें कि तू जो देखना चाहता है वो धर्मयुक्त है कि नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। शास्त्र प्रमाणित देखना चाहता है कि नहीं, शास्त्र प्रमाणित सुनना चाहता है कि नहीं, शास्त्र प्रमाणित भोजन पाना चाहता है कि नहीं, शास्त्र प्रमाणित हर इंद्री का भोग भोगना चाहता है। अगर शास्त्र प्रमाणित और धर्मयुक्त है तो हमारे दस्तखत हैं। अगर तू अधर्माचरण करता, मैं स्वीकृति नहीं देता, अब जला ले, तू कितना जलाएगा। पर वो जो जलन पैदा करता है, जिसे व्यथा कहते हैं, प्रमथन स्वभाव का, वो केवल भगवान का आश्रय लिए है, वही सह सकता है, दूसरा नहीं। नहीं, 1 मिनट 2 मिनट लड़ोगे, तीसरे मिनट टूट जाओगे। चलो यार, अब जब कह ही रहा है, मन नहीं मान रहा है, ये देख लेते हैं, सुन लेते हैं, भोग लेते हैं। मन से जितना गाढ़ अपनापन हमारा हो गया है, वही हमारे पतन का कार्य बन गया है। और भगवान का आदेश है कि इसी को मेरे को दे दो, सबसे बढ़िया बात हो जाएगी। अगर मन मेरे को दे दिया, मन मना भव, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश, दे दो मेरे को मन। तो मन को अगर हम प्रभु को दे दें तो बात बन जाए। और ये मन प्रभु को नहीं, रुपया पैसा का थोड़ा भोग राग, लेकिन प्रभु को हम अपना मन दे दें, फिर बात राजी नहीं होगा मन। देख लो, आप देख लो, अम्बरीश जी का खास जो भक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप था, सावई मन कृष्ण पदारविंदेव, मन को श्री कृष्ण के चरणों। और राम जी बोलते हैं, रामायण में लिखा है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। मन को मेरे चरणों से बांध दो, नहीं जाएगा। इसका मतलब भगवत शरणागति और नाम जप और गंदे आचरणों की सलाह में ऐसे मानो जैसे कोई पागल आदमी हमसे बात कर रहा हो, ऐसे मन की बात नहीं माननी। अब अधीन हो जाएगा, उसी को भगवान ने कहा है वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को अधीन किया जाता है। वैराग्य जो गलत मार्ग की तरफ जा रहा है, राग से आकर्षित होकर नाना प्रकार की गंदे वृत्तियां, उनको राग रहित हो, नहीं मानना। तू कह रहा है भोग, नहीं भोगेंगे, तुझे जो करना कर ले, नहीं करेंगे। अब वो जलाएगा अंदर, बस सह जाओ। तो सहत सहत बाढ़े भगत गृह तन गुरु हितगार। जो सह गया वो महात्मा, जो टूट गया वो दुरात्मा। अपने लोग टूट ही तो रहे हैं इसकी सलाह से। आज चलो वहां चलते हैं, आज ये खाते हैं, आज ये देखते हैं, आज ये मार दिया। कामनाएं, अशांति, चिंता, शोक, भय, ये व्याप्त हो रहा है। तो मन को सुधारने के लिए पहले इससे थोड़ा अलग होकर बातचीत करो। आप मन नहीं हो, बिल्कुल आप अलग हो, पर आप इतने उससे तन्मय हो गए हो कि आप मन की हर बात मानते चले जा रहे हो। नहीं, ये वही मन है जो अनंत जन्मों से हमें फंसाए है। अब हमको मन की जांच करनी होगी, शास्त्र के अनुसार, संतों की वाणी के अनुसार। ये सही बात कह रहा है, धर्मपूर्वक, बिल्कुल दस्तखत है। अधर्म के आचरण की गंदी बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जितना जलाना है जला दे। अब ये सहना आ जाए तो आप मन को वश में कर लेंगे, अन्यथा नहीं। बहुत सहना पड़ता है। यम ही न विथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुख धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत परम पद का अधिकारी बन जाता है जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा को सह जाए।
वही बहादुर, वही वीर। मन जब जलाता है ना, तो टूटना ही पड़ता है। अब ये देखना ही है हमको, ये खाना ही है, भोगना ही है, पागल बना देता है। उसको पागल नहीं बना पाएगा जिसके पास नाम चल रहा है। नाम चल रहा है, भगवान की आश्रित है, उसकी बात सुन रहे हैं, बेईमान अब तू घसीट नहीं सकता, तो नहीं घसीट पाएगा, क्योंकि नाम का पहरा चल रहा है। नाम पहारू दिवस ने, रात दिन भगवान नाम। तभी तो संत महात्मा निर्विकार होकर भगवान को प्राप्त होते हैं, या जो गृहस्थ भजन करते हैं, निर्विकार ही भगवान का स्वरूप है और निर्विकार ही भगवान को प्राप्त होता है। और ये विकारी मन है, देखो भगवान ने कहा है ना, निर्मल मन जन सो मोय पावा। तो मन को निर्मल करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन है एक तरह का ये। अब इससे आपको बचना पड़ेगा। पर नाम जब नहीं चल रहा तो आप समझ ही नहीं पाओगे। जितनी देर में हम बोला मन से बचना पड़ेगा, इतनी देर में तो घसीट के दस्तखत करा लेगा आपसे। बहुत, बहुत शब्द निकलने में समय, दस्तखत कराने में समय नहीं। आपके सामने सीन भेजी, साहब सुखी हो जाओगे, ठीक है, बस ठीक है कहा कि आप तुम रुक ही नहीं सकते, आप नहीं रोक सकते उसको, बस उसको दस्तखत चाहिए, दस्तखत। पूरी प्रॉपर्टी पर अधिकार उसका है, बहुत बलवान है। दस्तखत भर मत करो, नहीं, धिक्कार है मन तुझे। इस बार अवसर मिला है गुरु शरण में होकर प्रभु को रिझाने का। अब तक जो तूने किया मैंने किया, अब नहीं करूंगा, चाहे मार डाल। तभी का नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे, प्रथम शीश दे काट। इसमें पहले सोच ले कि अब चाहे मृत्यु जैसा दुख हो, मैं पीछे हटने वाला नहीं। तो अमर पद को प्राप्त हो गया, स्वमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत पद का अधिकारी हो गया। समझ पा रहे हैं हमारी बात जी? राजेंद्र सिंह जी मथुरा से। श्री राधा जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मनुष्य का प्रारब्ध बड़ा है या उसका सत्कर्म, इनमें क्या अधिक प्रभावशाली है? अवसर पर कभी दुश्मन जोर कर जाता है, कभी अवसर पर मित्र सहायक कर हो जाता है। तो हमारा प्रारब्ध किस कोटि का, उसके दो स्वरूप हैं। प्रारब्ध के दो स्वरूप, एक बुरा प्रारब्ध, एक अच्छा प्रारब्ध। और सत्कर्म का प्रबल स्वरूप है, क्योंकि इसे पुरुषार्थ कहते हैं। प्रारब्ध से कभी पुरुषार्थ विजय प्राप्त कर लेता और कभी पुरुषार्थ पराजित भी हो जाता है। अब उस समय प्रारब्ध किस कोटि का है, इसका निर्णय होता है। वो कोई, देखो इतने महान वशिष्ठ जी हैं, भरत जी से कह रहे हैं सुनो भरत, जो प्रारब्ध कहा जाता है उसे भावी कहा जाता है। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयश विधिहास। कभी हमारा कोई ऐसा पाप कर्म प्रबल हो गया कि हम पुरुषार्थ बहुत सत्कर्म कर रहे हैं, पर वो आगे नहीं बढ़ने देगा, वो आपको गिराएगा, एक कोशिश उसकी पूरी गिराने की रहेगी। वो प्रारब्ध बाधा पहुंचाता है, बहुत प्रबल हुआ तो। अगर कमजोर हुआ तो हमारे सत्कर्म के प्रभाव से वो भस्म भी हो जाता है। पर अब प्रारब्ध अगर प्रबल हुआ तो फिर नहीं। जैसे बड़े बड़े महापुरुषों का शरीर बड़े बड़े रोगों से ग्रसित है, तो वो प्रारब्ध इतना प्रबल है कि वो काटा नहीं जा सकता, वो भोगा ही जाएगा। जो शरीर निर्माण के समय दो से शुभ अशुभ मिश्रित मानव देह होता है, केवल शुभ का देव देह होता है, केवल अशुभ का यातना देह नरक की होती है। तो जो इतने भी शुभ अशुभ, अब जैसे तिर्यक योनि है, उनमें अशुभ की विशेष प्रधानता हो जाती है, शुभ थोड़ा मिश्रित। तो उसमें देखने को मिलता है कभी कोई पशु इतना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, कार में घूम रहा है, कोई है गली में घूम रहा है, रोटी नहीं मिल रही, डंडा चल रहा है। पर मनुष्य देह में सत्कर्म की इतनी प्रबलता पुरुषार्थ की कि वो प्रारब्ध से हारे ना। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इसमें समता अगर धारण कर ले तो प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। और प्रारब्ध सह करके वो अपने सत्कर्म को रोकेगा नहीं। जैसे पूज्य राधा बाबा ने जब अंदर से प्रेरणा पाई कि त्रिपुर सुंदरी भगवती की उपासना करने पर ही श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा भाव है, कांता भाव, वो सिद्ध हो पाएगा। अनुष्ठान शुरू, जो भी अनुष्ठान शुरू किया, प्रारब्ध ने बड़ा भारी प्रहार किया, पैर फिसला और अंग टूट गया। और वो एलोपैथिक सिद्धांत स्वीकार ही नहीं करते थे।
अब सोचो भारी समस्या, कोई भी अंग टूट जाए, खड़ा हूं, फिसल गई, स्नान के लिए जा रहे थे, गिरे तो खपात जो देसी, अब एलोपैथिक सिद्धांत तो ले, ना कोई दर्द का पर अनुष्ठान में बैठे, प्रबल पुरुषार्थ, हर कष्ट को सहकर, प्रारब्ध को सहकर, तो भाव को अपने प्राप्त हो गए। तो सत्कर्म इतना प्रबल हो कि पुरुषार्थ इतना हमें बल दे दे कि प्रारब्ध को हम सह के निकल जाएं। नहीं अब जैसे किडनी दोनों फेल, 18-19 वर्ष जो 20 वर्ष हो गए, अब कितना बुरा मारा प्रारब्ध ने, लेकिन पुरुषार्थ ने कितनी कृपा की, मतलब पुरुषार्थ ने ऐसी कृपा की कि प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दी। है तो प्रारब्ध, शरीर छूटेगा, आज नहीं कल छूटेगा, सबका छूटने का है। अब ये भागवतिक पुरुषार्थी इसकी धज्जियां उड़ा सकता है, दान पुण्य नहीं। छोटे मोटे दान पुण्य में इतनी बड़ी ताकत नहीं कि प्रारब्ध को सह लिया जाए। प्रारब्ध को सहने के लिए समता, और सम स्वरूप भगवान का है। भगवान के आश्रित होकर कि मेरे प्रभु के द्वारा दिया हुआ प्रसाद, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। अब जैसे हमारे देश के ये राष्ट्र सैनिक है, इनको इससे थोड़ी मतलब है कि सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। आर्डर, प्राण समर्पित। एक राष्ट्र के प्रति हमारा जब जीवन समर्पित हुआ तो इनको प्राणों का मोह नहीं है। हर जवान जानता है कि अब किसी भी समय कहीं से भी कैसे भी आदेश आएगा, और तो हम भागवत पार्षद हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के पर्सनल सेवक हैं हम सब। पर हम स्वीकार नहीं कर पाते। अगर स्वीकार कर लें तो जैसे इनको प्राणों का मोह नहीं होता, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राण रूपी पुष्प हर समय तैयार रखते तिरंगे में समर्पित करने के लिए, ऐसे ही उपासक प्राणों का मोह नहीं रखता, तभी वो सम पहुंचता है। सम, सुख दुख समय कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो। हमें जय और पराजय, सुख दुख लाभ हानि से मतलब नहीं, हमें जो आदेश मिला है उसका पालन करना है, परिणाम भगवान जाने। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बस वो पावर आ जाएगा जिसे अध्यात्म बल कहते हैं। अध्यात्म शक्ति संपन्न कभी पराजित नहीं हो सकता, पराजित होने पर भी पराजित नहीं होता। दिखाई देता है अब जैसे पराजय ही है, नहीं तो हम 8 घंटे 7 घंटे पद्मासन सिद्धासन, अब हम 5 मिनट उस आसन में नहीं बैठ सकते। इसकी तरफ देखें तो अभी डिप्रेशन में पहुंचा दे अभी। ये क्या भागवतिक पुरुषार्थ, साधारण पुरुषार्थ नहीं, भागवतिक पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध को सहकर, समस्त संचित कर्मों को भस्म करके, क्रियमाण को निष्प्रभावित करके जीवन मुक्त हो जाता है, अर्थात वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आप समझ पा रहे? जी। विक्रम मलिक जी यूएसए से। राधे राधे श्री हरिवंश। गुरुदेव राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जीवन की शुरुआत से ही भक्ति पर चलते चलते 6-7 साल से ही ज्ञान मार्ग पर चल रहा हूँ। गुरुदेव से पंचाक्षरी मंत्र प्राप्त हुआ, तब से नाम जप करते हुए अब कुछ महीनों से ये पहले का अभ्यास बन रहा है। महाराज जी इनका ये कह रहे हैं कि अभ्यास सही है, जीव का शरीर मन और परमात्मा का अंश के बीच में कोई भेद नहीं है, ये एक है, सब परमात्मा है। अब कभी कभी नाम जप करके मन में जब भ्रांति ये या विचलित अनुभव होता है, करना कठिन भैया, बातें बनाना अलग बात है। ये अनुभव अंताकरण की क्षमता, सिद्धि असिद्धि में, लाभ हानि में, मान अपमान में, सुख दुख में, जन्म मृत्यु में भी जो समान भाव को प्राप्त हो गया है, जो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का विस्मरण कर चुका है, अर्थात तीनों लोकों के वैभव का विस्मरण हो चुका है, वो अपने स्वरूप में स्थित होने की योग्यता प्राप्त करता है। वो भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त। ज्ञान की बातें, वेदांत की बातें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बात समझने की कोशिश करो तो सच्चा ज्ञान आ जाएगा। बात समझ जाओगे तो सच्ची आपके अंदर जो जिज्ञासा जागृत होगी, वो मुमुक्षुता, वो तुम्हें मोक्ष पदवी पे बैठा देगी। हम आपके कोई शत्रु नहीं हैं, आपको हम बहुत प्यार करते हैं, पर आप पीतल को सोना मान करके बैठे हुए थे, फिर जौहरी के पास जाओगे तो कीमत आपको पीतल की मिलेगी, सोना की नहीं मिलेगी। अरे आपको हम भगवत प्राप्त कराने वाली बात कह रहे हैं, आप समझो। अंतःकरण की समता वाला ही पुरुष वो अध्यात्म मार्ग का, अभी अध्यात्म मार्ग को हम केवल सुनते हैं, पढ़ते हैं, अभी चल नहीं पाए हैं। शब्द जहां आप होते हैं वहीं से निकलता है, आपकी जहां की स्थिति होती है।
अब आप ऐसा ना समझे कि हम आपको ज्ञानी नहीं मानते, हम आपको भगवान ही मानते हैं। हमारे भगवान चलकर आए हैं, हमें इस रूप में दर्शन दें। पर अब यहाँ प्रश्न और उत्तर की बात है। अब व्यवहार में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। जैसे सामने श्री कृष्ण हो, इधर भीष्म जी हैं। अब युद्ध हो रहा है तो फिर हो रहा है। महाराज आप हमारे आराध्य देव हो, पर इस समय हमें आपने सेवा दी, हम आपको बाण चलाएंगे आपके ऊपर। प्रभु, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का चिंतन छूट जाए, चिंतन रहित हो जाए, वो जो स्वरूप आएगा उसे ज्ञान कहते हैं। सर्वस्व का चिंतन छूटकर एक भगवदाकार वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, रामाकार वृत्ति, कृष्णाकार वृत्ति, तो वो भगवत साक्षात्कार की योग्यता होती है। सही में चलो तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, सही में चलो तो आत्मबोध हो जाएगा। मनुष्य जीवन इसीलिए मिला हुआ है। समझ रहे हैं आप? जैसे मन कभी भ्रांति करता है तो ये जो पंच अक्षर जाप मिला है गुरु भगवान जी से, हाँ, देखो अभी जो आप स्थिति वर्णन कर रहे हैं, अभी एक प्रबल जिज्ञासु की स्थिति भी नहीं है। आत्मबोध की तो बात जाने दो। जब हमें ज्ञान हो गया तो मन में भ्रांति किसकी है? आप विचार, मतलब ऑपरेशन थिएटर पे बैठे हो यहां, आपके अध्यात्म में जहां भी कोई फोड़ा होगा उसका फौरन ऑपरेशन होगा। जब हमने सत वस्तु को जान लिया तो फिर भ्रांति शब्द नहीं रहती। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रखताई। जब हमें वास्तविक ज्ञान होगा, ज्ञान दोनों में होता है, चाहे भक्ति से चलो और चाहे ज्ञान से चलो। जो ज्ञान होता है अभी, वो बोध नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिय और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणादि। दो बार ज्ञान की बात कही है। एक बार होता है जानकारी वाला ज्ञान, शास्त्र से सुना पढ़ा। अब जो ही हमें ये शास्त्र ज्ञान हुआ तो हमारा पहला कर्तव्य क्या बनता है? अंतर्मुख इंद्रियों को करना, मन और इंद्रियों को निर्विषय करना। ज्ञान की प्राप्ति का जो स्वरूप है, भगवान श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिय, तत्काल इंद्रियों को काबू में किया। गलत मार्ग में जा रही, तत्काल उनको देखना, इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़। अभी बोध नहीं हुआ है। ज्ञान जो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसे लाभ मिला है ज्ञान का, लेकिन ये केवल बुद्धिगत ज्ञान है। अब क्या करना है? बुद्धि में ज्ञान आया तो बुद्धि है सारथी, मन है लगाम, इंद्रियां घोड़े, फौरन लगाम खींची और इंद्रियों रूपी घोड़ों को मोड़ा अंतर्मुख। अब नहीं, गलत मार्ग में अब नहीं जाने देंगे। अब तुम्हें अब तत्परः परायण हो गया जो ज्ञान प्राप्त हुआ, और इंद्रियों को अंतर्मुख किया, और अंतर्मुख करके बाहिर चिंतन का जे ही त्याग हुआ, अब फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। बोले ज्ञानम लब्ध्वा। अब कौन सा ज्ञान है? परम शांति मचरेणादि गच्छति। अब परम शांति, न कोई शोक, न चिंता, न भय, न कोई प्रश्न। देखो, जिसको विशुद्ध ज्ञान हो जाता है तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु। अब कहाँ, मतलब समझो कहाँ। इसलिए जब जैसे हम कहते हैं तो संतों की बात कहते हैं, शास्त्र की बात कहते हैं, छाती की बात कहते हैं। आपका अधिकार है शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना, आपका अधिकार है हर स्थिति प्राप्त करना, पर धोखे में रहकर क्यों बैठे हो? बिना शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त किए सिंहासन के अधिकारी नहीं होंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मन, इनसे मिलकर हमें सदैव परास्त करता रहा है। पहले इससे निकलो। तत्परा संहितेन्द्रिया, अब स्वराज सिंहासन पर बैठ गया। पराम शांति मचरेणादि गच्छति। अच्छा, भक्ति में अपने तन मन प्राण सर्वस्व को भगवान को अर्पित कर दिया और नाम जप कर रहे हैं, उनके भरोसे हैं, तो फिर वो तुम्हें गिरने नहीं देंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। ये इसमें रक्षक है, आराध्य देव रक्षक है, गिरने नहीं देंगे। मुझे लगता है ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, वो अभेद उपासना चलती है। यहां से हम भाव में सेवक स्वामी का भाव लेते हैं, पर उसी तत्व का। क्या भक्त अज्ञानी होता है क्या? हनुमान जी तो परम ज्ञानी, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, और उनके जैसा कोई भक्त है और उनके जैसा कोई ज्ञानी है? आप विचार करके देखो। गरुण जी भगवान के वाहन परम भक्त है, गरुण महाज्ञानी गुण राशि। ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, थोड़ा चलने का मार्ग अलग है, और जब हम वहां पहुंचेंगे तो दोनों की एक ही मंजिल है,
वही परब्रह्म है, वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, विविध नामों से उसी को पुकारते हैं। तो मन जो अभी भ्रांति में है, तो उसको शांति में लाना होगा। मतलब अभी हम पथिक हैं, अभी घर नहीं पहुंचे। तो अगर हम जान लेंगे कि अभी घर नहीं पहुंचे, तो घर पहुंचने का रास्ता हम तय कर लेंगे, और हम मान लिए कि घर में आ गए, तो भ्रांति बनी रहेगी, फिर हमको अनुभव नहीं होगा। आप अच्छे हैं, आप भगवान की कृपा पात्र हैं, आप सही मार्ग में चले, चाहे ज्ञान का मार्ग पकड़ ले, चाहे भक्ति का। पर हमें लगता है ज्ञान का मार्ग पकड़ना बड़ा कठिन हो रहा है अब। शरीर राग छोड़ना बड़ा कठिन है। शरीर का राग देख लो, अब हम बातें ज्ञान की करेंगे, लेकिन स्थिति शरीर में ही रहेगी। मन और इंद्रियों की मांग में ही हमारा पूरा जीवन जा रहा है। अब हम ज्ञान की बात, भैया जैसे हैं हम, भले बुरे हरि तेरे, ये बढ़िया बात आई कि जैसे है भी हम गंदे हैं और या बुरे हैं, हे हरि मैं आपका हूं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। ए भगवान की शरण में हो जाओ, खूब नाम जप करो, उनको पुकारो, चाहे भगवान शिव, चाहे भगवान राम, चाहे भगवान हरि, जो तुम्हें भावे। ये वही है, दूसरा कोई नहीं, एक के सिवा दूसरा कोई नहीं। शरण हो जाओ, जैसे गुरु के शरण हुए बिना ज्ञान नहीं आता, तो परम गुरु भगवान है। भगवान की शरण, भगवान का नाम जप और भगवत आज्ञा का पालन। जो निषेध किया गया कि ये नहीं करना चाहिए, वो मत करो, अभी आनंद आ जाएगा। चाहे गुरुवाणी से चलो, चाहे भगवत वाणी से चलो, एक ही बात कहा जाता है। परम गुरु भगवान ही तो सब रूपों में है। गुरुदेव कौन है? गुरु साक्षात परब्रह्म वही है। तो समझ पा रहे हो आप? तो परमात्मा श्री फिर नाम जप करते रहे लगातार। बिना नाम जप के यात्रा ही नहीं हो पाएगी। कैसे कैसे यात्रा करोगे? ईमानदारी से देखो, ये कह देना कि मैं शरीर नहीं हूं, पर स्थिति को देखो आप, कहां हो आप। देखो, अपनी सच्चाई से चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। हमारे लिए ही तो है ना, सारी स्थितियां हमारे लिए तो बनाई गई है ना। सच्चाई से देखो, इसी पे स्थिति है। अंतःकरण धर्म में ही आसक्त हो, जो मन कहता है, जो बुद्धि कहती, वैसे। अभी जो गुरुदेव कह रहे हैं वहां नहीं है, वहां में चलना है। बड़ा कठिन हो जाएगा जिस दिन आप परमार्थ के पथिक बनोगे। बैलेंस बना के चल रहे हो, इसलिए मन तुम्हारे साथ है, क्योंकि उसकी बात मान रहे हो। जिस दिन उसकी बात नहीं मानोगे, तो ऐसा फिर जो उसका स्वरूप आएगा, उसी को तो संत जन सह जाते हैं। तभी जगत नमस्कार करता है कि जहां हम टूट गए वहां तुम निकल गए। संतों को क्यों नमस्कार किया जाता है? इसी बात से तो किया जाता है कि प्यारे, जहां हम फिसल गए और टूट गए, वहां तुम निकल गए। इसलिए बात मेरी प्रार्थना मान लो कि भगवत नाम जप किए बिना कोई भी ज्ञान टिकेगा नहीं आपका। जैसे जल कहीं भी टिकेगा तो थल में ही टिकेगा, ऐसे ज्ञान की भूमिका, भगवान का आश्रय कहो चाहे गुरु का आश्रय कहो, बिना उसके ज्ञान टिक नहीं सकता। और अपने कलयुगी प्राणी हैं, होश में हो जाए। ये कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। देखो, हम जैसे राधा राधा बोल रहे हैं ना, और अभी शरीर छूट जाए तो हम पापी हैं, अज्ञानी हैं, नीच है, पर हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हुई ना जामिल की, पुत्र बहाने नारायण बोला गया ना परम पद। हे, चूक मत करो। जब सामने माया अपना प्रबल रूप रखेगी, विपत्ति का या संपत्ति का, तो भूल जाओगे ब्रह्म ज्ञान। कोई बिरला महात्मा जो निष्ठावान है वही विजय प्राप्त करता है। तो क्या करे? हम विपत्ति संपत्ति सहित भगवान को समर्पित हो जाए। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं। सनकादि परम ज्ञानी वो भी बोल रहे हैं हरि शरणम हरि शरणम, तो हम भी बोले हैं भगवत आश्रित होकर उनका नाम जप करें, सब ज्ञान जागृत। जो ज्ञान है वो भक्ति का बेटा ही तो है। तो परमात्मा श्री जैसे गुरु नामदान हुआ मेरा दो, वही जपो, वही, और क्या। देखो, हम कह रहे हैं जुगल घाट, एक कह रहे हैं केसी घाट, एक कह रहे हैं विश्राम घाट। नहाओगे क्या? यमुने तो नहाओगे ना। हाँ, तो हम लोग वृंदावन वासी, हम तो राधा राधा ही जपेंगे। हमसे कहोगे तुम्हें क्या पसंद है, तो हमारी पसंद है राधा राधा राधा। पर जो तुम्हें गुरु ने दिया है तुम वो जपो। अच्छा, तुम्हारा मन कह रहा है राम नाम जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, हरि हरि, मेरे प्रभु के सब नाम है। देखो, एक ही प्रभु, वही दुर्गा है, वही काली है, वही सिया है, वही राधा है, वही राम है, वही हरि है, वही शिव है। केवल हम जान नहीं पा रहे। हाँ, तुम्हें वो माता आज पिता तुम्हें हो, बस।
किसी किसी के प्रश्न नहीं होते हैं, मतलब बहुत प्रश्न होते हैं। बात समस्या इन लोगों के पास एक ये है कि एक तो हमारे पास देखो बैठने की इतनी जगह है, अब 500 लोग एकांतिक के लिए आए, अब कैसे रखें, कैसे बैठेंगे? अच्छा, हम ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, जैसे सुबह से हमारी दिनचर्या चल रही, अब बस हम हर बैच में हर उसमें सोच रहे हैं जल्दी निपटो, मैं लेट जाऊं, हमारी किडनी खराब है ना, तो बैठने में बहुत कष्ट होता है। ऐसे बैठने में अगर हम पैर फैला के वैसे लेटने की मुद्रा में हो तो उसको सपोर्ट मिलता है किडनी, तो ये लोग अंदर की बात जानते हैं। तो एक दो प्रश्न किए और फिर नहीं, तो कुछ लोगों की शिकायत आती है कि मेरा प्रश्न ही नहीं हुआ, ऐसा क्यों? उनका तो कह दिया। मेरी समस्या को समझिए आप, कि भगवत कृपा से हम आपको समय दे पा रहे हैं, ये कृपा मानो और सच्ची मानिए। जैसे 2 प्रश्न हुए, तो ये सबके उत्तर हैं। अगर आप इनको स्वीकार कर ले तो कोई प्रश्न की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर एक उत्तर में अगर एक उत्तर ध्यान से सुन लोगे तो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। कोई एक उत्तर आप सुन लो ध्यान से, तो उसमें वो सामग्री मिलेगी जिससे आप भगवत प्राप्त हो जाओगे। और अगर नहीं तो फिर अपने मन की बातें तो पूछ-पूछ करके चाहे जीवन व्यतीत कर दो, फिर क्या होना है? तो इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि अगर किसी का प्रश्न ना किया जाए, तो उसमें 2 रहस्य हैं। एक है हमारा स्वास्थ्य और दूसरा वो कई बार उत्तर उसका हो चुका है। ये लोग जानते हैं ना, रोज करते हैं प्रश्न, तो ये 2 कारणों से प्रश्न का अगर आपका ऐसा है कि आज नहीं हो पाया है, तो आप कभी कोई फीस तो लगती नहीं, फिर आप कभी इनसे प्रार्थना कर दीजिए। अभी मान लो हमारा शरीर ऐसी स्थिति में हो जाए कि हम आ ही ना पाएँ, तो बातें खत्म हो जाएगी। कम से कम 10 मिनट तो समय मिला, 15 मिनट समय तो मिला, तो इसमें कोई ये ना सोचे कि मेरा प्रश्न नहीं हुआ, क्योंकि ये शरीर ऐसी दयनीय स्थिति में है, ये तो लाडली जू के प्रताप से चल रहा है, नहीं बिस्तर से उठने लायक नहीं। इस समय जैसे बैठे ना, तो मानो यहाँ आग जल रही हो किडनी में, हर समय जीम थाना, पूरे शरीर में कष्ट होना। इसके बाद हम भगवत कृपा से मुस्कुराते हुए आपको उत्तर दे रहे हैं, और ये दिनचर्या 12 बजे रात्रि से चलती है हमारी। ये थोड़ी कि 1 घंटा बोल लिए चल दिए। और हम तो कहते हैं स्वस्थ होने पर भी इतना बोलना बड़ा कठिन हो जाए। आके पौने 2 घंटे, 1.5 घंटे सत्संग होता है, फिर पद गायल, फिर इसके बाद एकांतिक और फिर इसके बाद वहाँ हम पहुँच जाएँ। तो इसलिए आप लोग कभी असंतुष्ट मत होइएगा कि हमारा प्रश्न नहीं हुआ। और सबसे बढ़िया बात, अगर आपकी श्रद्धा है, तो बोलो या ना बोलो, अगर प्रश्न का समाधान तुम्हें ना मिल जाए तो हमें बता देना। तो हाँ, तुम्हारा अगर चित्त इस बात में हो कि हम जहाँ आए हैं, बस अगर आपकी श्रद्धा है, तो आपके मन ही में उत्तर चलने लगेगा, आप देख लेना। ये भागवतिक सिस्टम है। यहाँ आँखों से उत्तर दिया जाता है, वो तुम समझ नहीं पाओगे। वाणी से जो उत्तर दिया है, वो कानों से सुन लोगे, लेकिन आँखों से उत्तर अगर एक बार ऐसे देख लिया है, तो तुम्हारे चित्त का समाधान हो जाना चाहिए, अगर श्रद्धा है तो। नहीं तो फायदा क्या हुआ? अगर वाणी से बोल के समझे तो क्या? बात तो नैनों से होती है। एक बार दृष्टि गई, तो आपका उत्तर आपके पास पहुँच जाएगा। और अगर आप इतनी क्षमता अंदर नहीं रखते, तो यूट्यूब में सुन लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। आपका प्रश्न कोई करेगा और आपको उत्तर आ जाएगा। राधा पचौरी जी, श्री पिंडला से। महाराज जी, राधे राधे, चरण स्पर्श। महाराज जी, अधिक प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, कुछ लोग बिना प्रयास के भी सफल हो जाते हैं। महाराज नहीं, जी, आप गलत समझ रही हैं। अभी उसका प्रयास भले तुमको बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसने पूर्व में शुभ कर्म किए हैं। जैसे यहाँ देखा जाता है कि ना वो जितना प्रकाशित हो रहा है, ना उसकी योग्यता है, ना उसका प्रभाव है, पर वो होता चला जा रहा है, अर्थ बढ़ता चला जा रहा है, प्रणाम नमस्कार यश कीर्ति सब, और एक है कि उससे 100 गुना बढ़कर प्रयास कर रहा है, 100 गुना, लेकिन उसको उस रूप में नहीं अवसर मिल रहा है। उसका कारण पूर्व का जो शुभ है वो उसके पीछे लग गया है, उसको उठा रहा है। और जिस दिन वर्तमान का जो हमारा और पूर्व का शुभ वो क्षीण हो जाएगा, वो एकदम ऐसे जैसे हाइड्रोजन ने ऐसे प्रकाश किया और एकदम फिर फ्यूज हो गया। अच्छा, अब वो जो प्रयासरत है, बिल्कुल धर्म से चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, प्रकाशित नहीं हो पा रहा, तो उसका जो पूर्व का पाप है, अशुभ है, वो उसका भस्म हो रहा है, वो बाधा पहुंचा रहा है, और बाधा पहुंचाते पहुंचाते नष्ट हो रहा है। और जे ही वो प्रकाशित होगा, तब उसका ये मतलब आंतरिक रहस्य है कि शुभ और अशुभ कर्म देखा जाता है कि ना उतना पढ़े लिखे हैं और ना कोई प्रयास करता है,
और बड़ा वैभव, बड़ा सब, मतलब बड़ा। तो फिर उसका पुण्य तप पूर्व का वो काम कर रहा है, वर्तमान का नहीं है। आप वर्तमान में जो कर रहे हैं वो सत है, परम कर्तव्य कर रहे हैं, पर आपका प्रकाश नहीं हो रहा क्योंकि आपका पूर्व का अशुभ उसमें बाधा दे रहा है। कई बार हमने बताया है कि विद्यारण्य नाम के एक बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं। हाँ, वेदांत दर्शन की बहुत सुंदर व्याख्या करने वाले महापुरुष हुए। तो ब्राह्मण वंश में उनका जन्म हुआ था। माता पिता अर्थ की अव्यवस्था थी, उनकी सेवा के लिए अर्थ चाहिए था, तो उन्होंने वेद माता गायत्री का अनुष्ठान किया। 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, एक पुरस्चरण किया, पर कोई नहीं। 2, 3, 4, वो मतलब हट करके कि हम माता गायत्री से ही लेंगे। 23 पुरस्चरण के 24 लाख के, तब तक माता पिता पधार गए। बड़ी एक अंदर से असंतुष्टता हुई कि शत मंत्र गायत्री, इतना पुरस्चरण, ना कोई संकेत हुआ और ना कोई, हमें निराश हो गए और सन्यास ले लिया। जो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित मार्ग, जो ही सन्यास लिया तो वेद माता गायत्री साक्षात प्रकट हो गई और उनका वरम ब्रूही। आप सन्यासी हो गए तो क्या वरम ब्रूही? बचपन से लगे थे अभी तक कि कुछ धन मिल जाता। बोले अगर अभी कहें तो देवराज इंद्र का पद, जो वैभव कहें, तो उनका आप प्रकट क्यों नहीं हुए? इतना पुरस्चरण। बोले तुम्हारे अनंत जन्मों में ऐसे 24 महा अपराध थे, उनको 23 पुरस्चरण से कट गए और एक सन्यास से कट गया। अब आप जो चाहो तो मांग लो। अब आप विचार करो, हम लोग माला दो माला से प्रारब्ध काट हाँ, असंतुष्ट हो जाते। अच्छा, आप विचार करके देखो, रामकृष्ण परमहंस जी, भगवत स्वरूप, गले में कैंसर, आप विचार करके देखो। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, आप कितने बड़े महापुरुष, हाथों में कैंसर, कैसे कैसे रोग, जन्म जन्मांतरों का जो हिसाब किताब है भाई, हाँ वो चल, ये दुख सुख आते रहते, इसमें घबराहट नहीं होनी चाहिए। अपने कर्तव्य में, यही भगवान उपदेश, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु। हम लोग क्या होते हैं, इतने फल में आसक्त होते ना कि अगर अनुकूलता मिल गई तो हर्षित हो गए, इतने हर्षित हो गए, अभिमान में फूले, और प्रतिकूलता हो गई तो इतने निराश हो गए कि अब जीना मुश्किल हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि सत्संग सुनो, थोड़ा अध्यात्म ज्ञान तो प्राप्त हो, जिससे जीने की कला आ जाए, बचने की कला आ जाए, दुख सुख से बचने की कला आ जाए। किसका प्रश्न था जी? क्या क्या भाव है? महाराज जी, इनका था कि क्या हमारे ऊपर कृपा नहीं है भगवान की? बस यही, कृपा नहीं, सही बात पूछो तो हमने मूढ़ता का आश्रय ले रखा है। कृपा तो भरपूर है। ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला, केवल कृपा से हम सबको मिला है। हाँ, कबहू का करी करुणा नर देही, और देत ईस्ट बिनु हेतु सनेही। बस हम अपनी मूढ़ता का त्याग करें। मूढ़ता के त्याग के जो स्वरूप है वो विवेक है, और वो सत्संग से मिलता है। और भगवान की कृपा आपके ऊपर देखो है, सत्संग मिल गया। अगर भगवान की कृपा न होती तो आप यहां जाते? हाँ, जब द्रम ही दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए। हाँ, हरि कृपा के बिना मिले नहीं संता। हाँ, अब क्या संशय कि मेरे ऊपर हरि कृपा नहीं? मानो देह मिल गया, सत्संग मिल गया, हमको चलने का मार्ग समझ में आ रहा है, अब हम निराश क्यों हो? देखो, दुख सुख ये दिन रात की तरह द्वंद्व हैं, और ये आएंगे। भगवान ने उतार लिया तो उनके भी लीला चरित्र में आए, आज के सत्संग में वर्णन किया है। आप सोचो ना, कोई ऐसा माता पिता है जिसके लाडला पुत्र प्रकट हो रहा हो, हाथकड़ी बेड़ी, घोर राक्षस स्वभाव के पार्षद लगे हुए कंस के, कहीं जरा भी, और पैदा प्रकट कौन हो रहे हैं? स्वयं जगत के पिता ईश्वर, महान महिमा में अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी प्रकट हो रहा है। देखो कैसा, आप विचार कर, हम तुम इतना दुख में है क्या? आप प्रभु के पावन चरित्रों को पढ़ करके देखिए, तो दुख सुख का ये क्षेत्र है। अच्छा, यहां क्या है कि सुख की लेबिल में दुख ही मिलता है। ये ऐसी दुखाल है दुख योनया दुखालयम शाश्वतम। यहां जो माया बेच रही है सुख, वो ऐसा समझो कि लेबिल सुख की लगी है, वो माल पूरा दुख का भरा है। दुख योनया, भगवान कह रहे हैं दुखालयम शाश्वतम। आज तक कोई यहां का वैभव प्राप्त करके सुखी हुआ हो तो बताना?
सबको अगर किसी को भी सुख मिला है तो भगवान की शरण में। सुखी मीन जह नीर अगाधा जिम हरि शरण नहीं कोवा। भगवान की शरण होकर जिसने नाम जब भगवान का किया और विवेक से, दुख आया तो भूला नहीं, सुख आया तो फूला नहीं, वो निकल गया, वो माया बंधन से निकला। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सत्संग के द्वारा बुद्धि जागृत की जाए। हम हार गए तो निराश ऐसे हो गए कि अब जीना मुश्किल है। हार गए तो क्या हुआ, हमारा कर्तव्य, हमने अभ्यास किया, प्रयास किया, हम 1000 बार प्रयास करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। हर भगवान के हम अंश हैं, हार जाना कोई बड़ी बात थोड़ी। रात नहीं आएगी, रोक ले कोई तपस्वी, कोई भजन आनंदी, एक से एक हुए कि भैया दिन ही रहेगा, रात नहीं, कोई रोक के दिखावे, क्योंकि बना है। ऐसे ही भारी तपस्या है, लेकिन शरीर में अगर दंड आना है तो बोले यहां से गलता लग गया, कीड़े पड़ गए, ये कष्ट, ये द्वंद्व हैं, ये प्रकृति के रचे शरीर में आएंगे। भजन का फल है, इनसे अपने आप को बचा लेना, दुख सुख में सम रहकर भगवान के चिंतन के बल से सहते हुए निकल जाना। ऐसा नहीं है कि भजन का फल है कि रोक दिया। किसी भी का जहां यहां जन्म हुआ है वो फिर ये द्वंद्व चलते दिखाई देते हैं बाहर, वो अपने अंदर से अपने आप को बचा लेता है, अपने स्वरूप में स्थित होकर। बाहर ऐसा नहीं है। हाँ, वो तुम्हारे रोग जरूर ठीक कर सकता है अगर वो संकल्प करे, अपने शरीर के दंड को भोगता है। बड़े बड़े संतों में महिमा देखी गई कि वो, हाँ, आगंतुक जो आया है उसकी दुख निवृत्ति के लिए देखा कि अब दया आ गई तो फिर वो भले अपने शरीर में ले ले, पर उसको, ये संतों का स्वभाव देखा है, पर भोग को भोगना पड़ा है। चाहे ऐसे लेके भोगे या अपने तप के द्वारा उसे भस्म करें, पर अपने शरीर का नहीं। हमने बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, वो अपने शरीर के कष्टों को सहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको उन्हीं की तरफ चलना चाहिए। महाजनों गतेन स पंथ। हाँ, महापुरुष जिस मार्ग में गए हैं तो वो सहकर भगवान को प्राप्त हुए। अगर हम भजन का फल इसमें लगा दें, दुख सुख में, तो ये तो देखो शरीर नाशवान है और ये सब परिवर्तनशील है, ये टिकेगा नहीं। हम लोग वर्तमान में शरीर ही बने हुए हैं, इसी में जी रहे हैं, इसी के सुख दुख में फूल और दुखी हो रहे हैं। आप देख लो ना, कोई बहुत ही अध्यात्म मार्ग का चलने वाला सुख दुखों से अपने आप को बचा पाता है। अध्यात्म सुख दुख को सहने के लिए है। सुख दुख जो हमको विक्षिप्त करती है, उससे बचने की कला आत्मज्ञान, हाँ, विवेक। बड़े बड़े महापुरुषों ने हर कष्ट सहे हैं तो मिटा नहीं सकते थे क्या? जैसे देखो ना, मतलब अब जैसे हम कई बार प्रार्थना की कि आप लोग इस भ्रम में न रहो कि आप करो गंदे आचरण और कोई आपके जंतुर बांध देगा, कोई आपको कुछ दे ले देगा तो आप दुख से दूर हो जाओगे। नहीं हो पाओगे भाई। आप अच्छे आचरण करो, आप भगवत मार्ग में चलो, नाम जप करो, आपको किसी जंतुर की जरूरत नहीं है। नाम विराजमान, मंगल हो जाएगा। पर लोग नाम जपना कठिन है, सतमार्ग में चलना कठिन है, तो ऐसी भावना होती है कि अगर कहीं ऐसा कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, पक्का समझो। हाँ, छोटे मोटे मंत्रों का अनुष्ठान करके कुछ जैसे सिद्धियां प्राप्त कर ली जाती है तो वो तत्कालिक होती है, लेकिन भवरोग को कोई मिटा दे भाई। पेड़ की हम एक टहनी छोटी सी काट पाए तो वहां से 4 किनगा नए निकलेंगे। पेड़ का स्वभाव ऐसा होता है। पूरा पेड़ खड़ा है दुख का भी हमारे सामने, उसको अगर जड़ से उखाड़ना है तो फिर भजन करना हो। बारी मथे घृत होए बरु, सिखताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरी या सिद्धांत। दुखी नहीं होना है, आएंगे दुख सुख आएंगे, ये तो हमारे कर्मों के परिणाम से आएंगे, पर भजन बल है, वही तुम्हें बचा सकता है। सत्संग से प्राप्त विवेक तुम्हें दुख सुख में डूबने नहीं देगा। दुख सुख में ऐसे डूब जाते हैं कि जीना मुश्किल, ऐसा लगता है कि अब जीवन बेकार हो गया। जीवन में विद्यार्थी विद्या में अगर फेल हो गया, व्यापारी व्यापार में घाटा पर, किसान किसानी में फेल हो गया, या कोई किसी भी हार पराजय, अब उसको लगता है कि जीना बेकार। नहीं यार, तुम्हारा जीवन बहुत बड़े उद्देश्य के लिए है। मानव देह से तुम साक्षात नारायण बन सकते हो। सारूप्य मोक्ष नारायण ही तो है ना, साक्षात नारायण, साक्षात हरि। हे, छोटी मोटी दुख की वृत्तियों में फिसलो मत, आगे बढ़ो, बहादुर बन के। जो सूरवीर योद्धा होता है ना, पीठ दिखाने से अच्छा है गला कटवा लेना।
हाँ, अब हम भगवान के मार्ग के पथिक, हम सत्संगी हैं। अब माया से पीठ दिखा के नहीं भागेंगे, सन्मुख भगवान के हैं। अब देखते हैं कौन परास्त करता है। नाम जब चल रहा है और सत्संग, ये दो जीवन में जिसके हैं, साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अब हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं, इतने कमजोर कि मतलब कैसे समझावें। छोटी सी संपत्ति के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, छोटे से लाभ के लिए पूज्य संबंधों का तिरस्कार किया जा रहा है। ये क्या है? ये बिना अध्यात्म की दुर्दशा है। शास्त्र ज्ञान नहीं, सत्संग नहीं, तो पूज्य जनों का अपमान, छोटी छोटी बातों के लिए जिनके हमें चरण धो के पीने चाहिए, उनको हम कड़ुए वचन या उन पर हम प्रहार करते हैं, अपना जीवन सर्वनाश कर लेते हैं, अपना भविष्य नष्ट कर लेते हैं। इसलिए सत्संग और नाम जप बहुत आवश्यक है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा